Sit with your spine straight, close your eyes. Inhale and exhale slowly and gently. Be aware of your breath. Be aware of incoming and outgoing breath. अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के तरफ ध्यान करेंगे. लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. ध्यान आपकी सांसों की ओर. सांस लेते हुए हवा जब आपके नाक के अंदर जाती है तो फील करें वो टच कर रही है आपके नाक की साइड की वॉल्स के साथ. Inhale, feel the air touching your nostrils. Exhale, feel the air coming out. इस अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस की मूवमेंट का ध्यान करेंगे. और बी अवेयर ऑफ योर हार्ट सेंटर. अपने चेस्ट के सेंटर में अपना ध्यान लेके जाएंगे. विजुलाइज करेंगे कि चेस्ट के सेंटर में अंदर की तरफ एक खाली जगह है. देयर इज नो organ inside and it is all empty. इसको हम हृदयाकाश बोलते हैं. सो अपने हृदयाकाश की में ध्यान लेके जाएंगे और भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान, राम दरबार, इनका ध्यान करेंगे. सेंटर ऑफ योर चेस्ट. विजुलाइज करें बहुत खूबसूरत स्वरूप राम दरबार का आपके हृदयाकाश में. सबसे पहले हम भगवान राम को, राम दरबार को फूल अर्पित करेंगे. विजुलाइज योर ऑफरिंग फ्लावर्स टू भगवान राम. You can visualize decorating this altar that is there inside your हृदयाकाश. अपने हृदयाकाश में ये जो आपने एक स्थान बनाया है जहां पर आपने भगवान राम को राम दरबार के साथ स्थापित किया है, उनको फूल अर्पित करें. और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप उस राम दरबार को सजा रहे हैं फूलों से. आप भगवान राम को, सीता माँ को, लक्ष्मण को और हनुमान को फूलों की माला भी पहना सकते हैं. विजुलाइज योर ऑफरिंग फूल माला टू ऑल फोर ऑफ देम. चंदन का तिलक भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान को. इसके बाद कुमकुम का तिलक और अक्षत, चावल. Visualize you're offering beautiful clothes to them. Beautiful sari for माँ सीता, beautiful dhoti and angvastra for Sri Ram and Lakshman, and chola for Hanuman, orange chola for Hanuman. Just visualize you are doing that. Also offer some fruits and anything. Visualize you're offering them kheer ka bhog or halwe ka bhog, fruits, मिठाई, whatever you feel like, जो भी आपकी श्रद्धा है. And visualize you're offering them in like छप्पन भोग.
बिग ह्यूज थाल, उसमें सजे हैं फूल, सजे फल, सजे हैं मिठाई, सजी है भोग, सजे हैं तरह तरह की मिठाई, एंड यूर ऑफरिंग इट टू भगवान राम. Also, light a diya. Visualize you're lighting a diya. Let's chant together. Om Ram Ramaya Namah. Namaha. Om Ram Ramaya Namah. 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 Om Ram Ramam. Feel the presence of Bhagwan Ram along with Ma Sita, Lakshmi, and Hanuman. Visualize them sending you lots of blessings. Visualize yourself in their presence. Now be aware of your Chidakash, center of your eyebrows. Visualize a light there, bright light, and let us chant Om 3 times. Inhale slowly. Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Rub your palms together. Keep your palms on your eyes. Slowly and gently, with a very big smile, open your eyes. I salute the divinity within each one of you. आपके भीतर बैठे राम को मेरा प्रणाम. तो कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमने ये जाना था कि रामायण क्या है. कुछ थोड़ा सा हमने भगवान राम के बारे में बात की थी. तो आज हम क्विकली बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में, जिनकी जो रचित रामायण है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो तुलसीदास जी जो थे वो he was not like his mother was not able to deliver him during pregnancy. जब उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया तो वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी उनकी मदर उनको.
And when he was born, I think after 14 months, delivery happened. And I'm not sure exact, but it was like quite a bit, like not 9 months, not 10 months, not in like, I think it was 14 months. 14 months के बाद जब उनको डिलीवर किया उनकी मदर ने, तो ही वॉज अ वेल ग्रोन चाइल्ड, ही वॉज अ ह्यूज चाइल्ड। एंड उन्होंने, बच्चे रोते हैं, उन्होंने राम का नाम लिया था, इसीलिए उनका नाम रख दिया राम बोला। तो जब उनका बचपन में उनका नाम था राम बोला। तो बचपन से ही वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे, और भगवान राम का में उनकी बहुत ज्यादा निष्ठा थी। जब वो थोड़े बड़े हुए तो फिर से वो राम का ही सिमरन करते थे। फिर उनकी शादी हुई। शादी में ही वॉज वेरी मच अटैच टू हिज वाइफ। वो इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि वो एक मिनट भी अपनी वाइफ के बिना नहीं रह पाते थे, उनका काम में ध्यान नहीं लगता था। वो फटाफट से अपना काम करके घर आ जाते थे। ही वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू हिज वाइफ और ऑब्सेस्ड विद हिज वाइफ। तो एक बार वो काम पे गए हुए थे, पीछे से उनके जो वाइफ के पेरेंट्स थे उनके घर में शायद कोई बीमार था, तो उनको मैसेज आया। तो शी कुड नॉट कन्वे हिम कि मेरे को मायके जाना है, तो वो बिना बताए उनको मायके चली चली गई एक लेटर छोड़ के। जब तुलसीदास जी घर वापस आए और उन्होंने वो लेटर देखी, तो उनसे रहा नहीं गया। और बहुत आंधी तूफान आ रहा था, और वो बिना कुछ सोचे समझे कि मैं कैसे रहूंगा अपनी वाइफ के बिना। तो वो इतना ज्यादा तूफान आया हुआ था नदी में। एंड वो लगा, लाइक वो इतना ज्यादा ऑब्सेस थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वो डेड बॉडी तैर रही थी, और वो उसी को पकड़ पकड़ के वो उन्होंने रिवर क्रॉस कर लिया। देन जब वो घर के पास पहुंचे, बहुत तूफान आ रहा था, बहुत आंधी आ रही थी। जब वो घर के पास पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अगर दरवाजा नॉक करूंगा तो घर के सब लोग जाग जाएंगे। तो उनको पता था कि उनकी वाइफ का रूम ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो उन्होंने एक रस्सी जैसा कुछ वहां लटकता हुआ देखा, और वो उस रस्सी को पकड़ पकड़ के रूम में चले गए। तो वहां पर जो उनकी वाइफ को मिले तो वाइफ हैरान हो गई, बोली आप कैसे आ गए? कहते मैं आ गए। कहते इतनी नदी में इतना तूफान आया हुआ है, हाउ कुड यू मैनेज? तो ही सेड मैं आ गया। तो क्या आप ऊपर कैसे आए? कहते एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था, मैं उसको पकड़ के आ गया। एंड जब उनकी वाइफ में देखा तो वो एक सांप था। इट वॉज अ स्नेक। तो वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे अपनी वाइफ के लिए। एंड वाइफ बहुत ज्यादा घुटन महसूस करती थी, सफोकेटेड महसूस करती थी। फिर वाइफ ने उनको बोला कि जितना आप मेरे ऊपर ध्यान देते हो, अगर उतना ही आप भगवान राम को पाने में उतनी श्रद्धा दिखाओगे, तो आपको एक दिन भगवान राम जरूर दर्शन दे देंगे। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। देन ही रियलाइज्ड कि हाँ, मैं भगवान राम को उस शिद्दत से, उस उतने ऑब्सेशन से नहीं उनका ध्यान कर रहा हूँ जितना मैं अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ। दैट डे ही स्टार्टेड टू लुक फॉर श्री राम। तो उन्होंने ये अपनी लाइफ का मोटिव बना लिया कि मेरे को श्री राम के दर्शन करने ही करने हैं। तो जब उन्होंने ये सब सोचा, और उन्होंने राम का, जो उस टाइम पे वाल्मीकि रामायण थी जो संस्कृत में लिखी हुई थी, वो उसका पाठ करते थे, उसकी उसकी कथा करते थे, लोग उनको सुनने आते थे। तो जब लोग उनको सुनने आते थे, तो हनुमान जी भी आते थे। तो अब हनुमान जी पीछे बैठ के देखते थे, सारा कथा सुनते थे, और फिर वापस चले जाते थे। तो उन्होंने किसी से पूछा कि मेरे को राम कैसे मिलेंगे? तो किसी ने उनको बताया कि आपको अगर राम को जानना है, राम को पाना है, तो पहले आपको हनुमान जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हनुमान जी आपको राम से मिला सकते हैं। तो कहते मैं राम हनुमान जी से कैसे मिलूंगा? वो कहते रोज तो आते हैं आपके कथा सुनने। वो फिर अगले दिन कथा करते हैं, उनको पता नहीं चलता कौन है। देन अगेन वो उसी इंसान से पूछते हैं कि कौन है हनुमान, मेरे को तो नहीं दिखते हैं, वहां तो कोई नहीं होते। ही सेड वो जो पीछे एक बूढ़े बाबा बैठे होते हैं ना, जो सबसे पहले आके बैठते हैं और सबसे एंड में जाते हैं, वही हनुमान जी। अगले दिन वो ध्यान रखते हैं, जैसे ही कथा होती है, खत्म होती है, वो उनको पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं। तो वो हनुमान जी को पूछते हैं कि मैं कैसे भगवान राम को पा सकता हूँ?
तो वो कहते हैं कि भगवान राम आपको जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि यू आर बॉर्न फॉर अ स्पेशल पर्पस, आपका जन्म लेने का एक स्पेशल पर्पस है। तो आप अपना पूजा पाठ कीजिए, आपको भगवान राम इस दिन इस जगह पे मिलने आएंगे। अब वो भगवान राम को ढूंढने ढूंढते वो जगह, जो जो मुहूर्त आता है, जिस टाइम पे हनुमान जी ने बोला होता है भगवान राम में आएंगे, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां देखते हैं आगे दूर से ना एक रथ आ रहा होता है, रथ में दो राजकुमार बैठे होते हैं। वो देख के कहते हैं भगवान राम के आने का टाइम हो गया, आ नहीं रहे, एंड देन ही सीज दैट रथ। कहते हैं कितने अच्छे ये दो राजकुमार हैं, कितने सुंदर राजकुमार हैं, ये कितने दिव्य लग रहा है, ये रथ कितना अच्छा लग रहा है। बट वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते कि उसके वो राम थे, वो पहचान नहीं पाते। फिर हनुमान जी को बोलते हैं भगवान राम, आपने बोला था मुहूर्त का टाइम तो निकल गया, वो तो आए नहीं। सेड वो दो राजकुमार आए तो थे, वही तो थे। इन द मीन टाइम ही रियलाइजेस उनका रथ निकल जाता है। देन वो कहते हैं कि इस दिन इस पॉइंट पे यहाँ पर आप रामघाट पे जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। काशी में थे वो, तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ आपको राम दर्शन देंगे। एंड देन वो राम राम का नाम कर रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं। एक बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा आके बैठ जाता है। वो कहता है तिलक कर दो, वो तिलक लगा देते हैं। अब जब तिलक लगा रहे हैं, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये जो तिलक लगाने हैं जो बच्चा आया है, ये भगवान राम खुद ही हैं। तो पीछे से हनुमान जी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं हे भगवान, इसने आज फिर नहीं पहचाना, भगवान राम फिर आए, इसने फिर नहीं पहचाना। बट जैसे ही वो तिलक लगाते हैं, जैसे ही वो टच करते हैं उनको, ही फील्स द वाइब्रेशन, उनको वाइब्रेशन फील होती है। एंड देन भगवान राम जो है वो उनको अपने अपने मूल स्वरूप में दर्शन देते हैं। और फिर वो भगवान राम उनको कहते हैं कि यू आर बॉर्न फॉर अ स्पेशल पर्पस। तुम ये जो कथा करते हो, तुम इसको लिखो। तुम लिखोगे तभी, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो, तुम अब दोबारा से लिखो। क्योंकि जो संस्कृत की वाल्मीकि रामायण थी वो लोगों को समझ नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको इजियर वे में लिखो, ताकि हर घर में जो है, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, नाउ यू हैव टू राइट इट। अब वो लिखना शुरू करते हैं। जब लिखना शुरू करते हैं, वो लिख ही नहीं पाते हैं। फिर वो लिखते हैं और संस्कृत में लिखते हैं तो वो मिट जाता है। फिर संस्कृत में लिखते हैं, फिर वो मिट जाता है। इट 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 नेवर स्टेज। वो जैसे जैसे अपने वो भोजपत्र पे लिखते हैं, वो मिट जाता है। देन ही गेट्स वेरी अपसेट। वो कहते हैं ये तो नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होगा। तो फिर भगवान शिव और माँ पार्वती उनको दर्शन देते हैं। तो वो कहते हैं क्यों परेशान हो। वो कहते हैं मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं ये मेरे को भगवान राम ने बोला है ये लिखने के लिए, मैं लिख रहा हूँ, बट जैसे ही मैं लिखता हूँ तो वो मिट जाता है। वो कहते हैं दिखाओ मुझे। वो दिखाते हैं। तीन चार भोजपत्र जो होते हैं वो खाली होते हैं, लेकिन एक दो होते हैं उनपे कुछ लिखा हुआ है, वो रहता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है। कहते हैं जो मैंने सिंपल लैंग्वेज, मतलब मैंने भोजपुरी में लिखा है वो रह गया है, सॉरी अवधी में लिखा है वो रह गया है, जो मैंने संस्कृत में लिखा है वो मिट गया है। जब वो उनको बता रहा होता है, देन ही रियलाइजेस, ओ इट मीन्स भगवान जो शिव राम है वो चाहते हैं मैं संस्कृत में नहीं लिख के मैं अवधी में लिखूं इस। तो एक पॉइंट इनको क्लियर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर भगवान शिव जो है वो उनको महाकवि तुलसीदास की उपाधि देते हैं। वो कहते हैं दिस 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 विल बी द नेम गिवन टू यू इन फ्यूचर, बट मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, तुम्हें महाकवि तुलसीदास के नाम से जाना जाएगा। वो कहते हैं मैं महाकवि कैसे बनूंगा। वो बोले मैंने तुम्हें हिंट दिया, तुम खुद समझ लो। अब वो समझते नहीं है। ओके, बात हो गई। देन ही स्टार्ट्स राइटिंग। नेक्स्ट डे उनका कोई फ्रेंड मिलने आता है, जो उनके उनके गुरुकुल का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तो उन्होंने बोला कि बहुत सालों बाद मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एक चौपाई लिखी थी ना, तुम काव्य लिखते थे ना, तुमने एक चौपाई लिखी थी ना, वो चौपाई पूरी पढ़ के सुनाते हैं। कहते तुमने ये लिखी थी, देखो इसका ये मतलब है, इट वॉज अबाउट फ्रेंडशिप। तो तुलसीदास जी सोचते हैं इतने साल पहले मैंने एक चौपाई लिखी थी और इसको अभी भी याद है। इसका मतलब जो पोएम की फॉर्म में जो चीज लिखी जाएगी, जो काव्य की फॉर्म में चीज लिखी जाएगी, वो लोगों को ज्यादा देर तक याद रहेगी। यहां से उनको रियलाइज होता है कि मुझे पोएम की फॉर्म में, काव्य की फॉर्म में, मुझे जो है ये रामायण को लिखना है और चौपाई की फॉर्म में लिखना है, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो यहां से उनको शुरू हुआ। देन ही स्टार्टेड राइटिंग। एंड
सबसे पहले उन्होंने बाल कांड को लिखा, कुछ महीने लगे। देन ही सॉट परमिशन कि मुझे अयोध्या कांड लिखने दिया जाए। देन उनको परमिशन मिलती है। दिस इज हाउ ये सारा आगे आगे जाता है। और यहाँ से ये जो रामायण लिखने का जो तुलसी कृत रामायण है, इस तरह से ये आगे आगे जाता है। तो जो तुलसी रामायण है उसमें जो भक्त तुलसीदास जी थे, ही बहुत लव, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ रेवरेंस उन्होंने ये लिखा था। तो जो तुलसी रामायण है उसमें बहुत ज्यादा भक्ति योग जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो ये है वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण इट इज मोर ऑफ ज्ञान योगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड और एक्सट्रीमली वेल वर्स्ड जो ऋषि मुनि थे उनको ही समझ आती थी, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन एक नॉर्मल कॉमन पर्सन लाइक अस, हम लोग वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो इसलिए इस तरह से ये जो तुलसी रामायण है इसका शुरू हुआ, और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो उसकी जो थे वो कथा करने लग गए। देन वही स्टोरी अगेन जो हमने कल बात की थी, अकबर ने उनको बुलाया, देन उसमें चेंजेस किए गए, उसको चेंज कर दिया, कुछ पंडितों की हेल्प से उनको जेल में डाल दिया गया। सो ऑल दैट हैपेंड। सो आज आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, और हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जो इन रामायण में लिखा हुआ है हम उसको पढ़ें। गिव मी अ मिनट प्लीज। दीदी कल जो बुक शेयर की थी वो यही है जो आपने बुक एक शेयर की थी ना, बुक का इसमें ना लिंक। जितनी भी इसकी है ना बुक्स, गीता प्रेस की, वो सेम ही कंटेंट है। ओके। तो सिर्फ प्रिंटिंग का फर्क है, जैसे कलर्स कलर्स का फर्क है। जैसे मेरी जो बुक है इट हैज लॉट ऑफ पिक्चर्स ना, इट्स अ बिग वन, थोड़ा वर्ड्स बड़े हैं, फॉन्ट बड़ा है, यही फर्क है, अदरवाइज कंटेंट बिल्कुल सेम है। तो ये 2 पेजेस की है, इसको हम पढ़ते हैं। मैम एक बारी प्लीज लिंक भेज देना बुक का दोबारा। ओके श्योर, आई विल शेयर। आपके वैसे कहीं पर भी आपके जो लोकल बुक शॉप्स जहाँ से ये रामायण वगैरह मिलती है ना, वहां पर आप गीता प्रेस की जाके मांगेंगे तो आपको यही वाली बुक मिलेगी। स्टिल अगर आपको अमेजोन से ऑर्डर करना है, सो मैं आपको लिंक भेज दूँ। सो रामायण में जो अलग अलग कांड हैं वो है, सबसे पहले बाल कांड है। बाल कांड में उनका जो बाल्यावस्था है, आ, उसके बारे में बताया गया है। फिर अरण्य कांड है, सॉरी उसके बाद बाल कांड के बाद ये अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है बीच में, देन लंका कांड आता है, अयोध्या कांड सेकंड है, थर्ड इज अरण्य कांड, देन इज सुंदर कांड, देन इज किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, एंड लास्ट इज उत्तर कांड, जो कि बाद में ऐड किया गया था। सो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सारा टाइम वृंदावन में भी निकाला, और वहां पर जाके उन लोगों ने वृंदावन के लोगों को ये बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम के राम और कृष्ण सेम हैं। तो क्योंकि जब वो वृंदावन गए वहां पर उनको कृष्ण की मूर्ति में राम के दर्शन हुए, और उन्होंने लोगों को भी दर्शन हुआ। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सो आई एम रीडिंग मैम गोस्वामी इसका तुलसीदास क्या जी की मतलब है? संक्षिप्त जीवनी। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी, आई विल रीड इट, हिंदी में है। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सूर्यपारीन ब्राह्मण रहते थे।
उनकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था। संवत आई थिंक इट्स 1554 की श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। सो इट इज नॉट 14 months, इट इज 12 months. So he was in his mother's womb for 12 months. जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख से 32 दांत मौजूद थे। सो ही हैड ऑल हिज 32 टीथ इंटैक्ट। सो 32 दांत के साथ वो पैदा हुए थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक सा था। सो वो इतने बड़े लगते थे, एज इफ ही इज 5 years old. आई डोंट नो हाउ हिज मदर डिलीवर्ड हिम। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। तो उनको क्या लगा? उनको लगा कि ये ऐसा बालक है, 5 साल का लग रहा है, इतने दांत हैं उसके और पैदा होते ही बात कर रहा है, राम राम बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि समथिंग इज नॉट ओके। तो उन्होंने क्या किया? अपनी दासी को कहा तुम इसको अपने ससुराल ले जाओ। एंड नेक्स्ट डे हिज मदर डाई। दासी ने, जिनका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। तो क्या हुआ कि जो वो उनकी दासी थी उसकी भी डेथ हो गई आफ्टर 6 months। एंड जो पार्वती माँ थी वो खुद इस बालक को आके, इस बच्चे को आके खाना खिलाती थी। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी प्रिय शिष्य श्री नर हृदयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। बिना सिखाए ही बालक राम भोले ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित रह गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम भोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। बालक राम भोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उसे वे कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन के बाद शिष्य गुरु दोनों शुक्र क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन के बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्षों तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और ने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहां रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। Then in 1576 ज्येष्ठ शुक्ल 83 13 63 है शायद, 83 70। सॉरी, मेरे को हिंदी का वो नहीं पढ़ना आता, वट एवर। श्वेता गुरुवार 83 को भारद्वाज योग की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वे सुख पूर्वक अपनी विवाहिता वधु के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के यहाँ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिकारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी अगर भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसी जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए।
वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश धारण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने लगे थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े सुंदर या राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए और परंतु उनको पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वो बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या के दिन, बुधवार के दिन, सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा इस बार फिर वे धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तो उन्होंने तोता बन के ये दोहा कहा और उससे उनको पता चला कि ये राम ही हैं। तुलसीदास जी ने उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन के बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्हें शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले गए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही युग था जैसा त्रेता युग में राम के जो जिस दिन उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया था, उस दिन जो ग्रह नक्षत्र थे, रामनवमी भी थी और ग्रह नक्षत्र भी वही थे जिस दिन एक्चुअली में राम जी का जन्म हुआ था। तो अभिजीत नक्षत्र था, नवमी तिथि थी। ठीक है, इधर ओके। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में ग्रंथ की समाप्ति हुई। तो ही टुक 2 years 7 months and 26 days to write this beautiful poem. रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर की सही थी। मतलब जब उसको वहां रखा गया तो भगवान शंकर ने आके ही साइंड दैट, रामायण को साइन किया था। उस पर उपस्थित तो लोगों ने श्री सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडित जी ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे।
उनके दर्शन से चार चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने भी उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने दूसरी प्रति लिखी। उसी प्रकार आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इस तो व्हाट हैपेंड के जब ये लोग थे यहाँ पर, तो ये अलग अलग जगह पर जाके कथा करते थे, और ये जो टोडरमल जी थे ये भी इनके साथ जाते थे, इनके फ्रेंड थे और इनको बहुत सपोर्ट करते थे। तो एक बार इन्होंने सोचा कि अब एक ही कॉपी है हमारे पास, तो हम सब लोग इकट्ठे अलग अलग जगह क्यों जाके प्रचार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग इसकी और कॉपीज लिखें। और एक एक वृंदावन में रखी गई, एक काशी में रखी गई, एक अयोध्या में रखी गई, ताकि पहले इनिशियली 3 जगह से स्टार्ट हुआ एंड देन उन्होंने अलग अलग जगह से उसका प्रचार स्टार्ट कर दिया, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बना के। तो अलग अलग जगह जो थी वो कथाएं करना शुरू कर दिया। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन जी सरस्वती जी ने उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर ये सम्मति लिख दी। अनंत कानने रासिमज समथिंग समथिंग कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता, दिस समथिंग इन संस्कृत। इसका मतलब है, इस काशी रूप आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ जी के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक किया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शरीर का परित्याग किया 1670 में। राइट, तो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट तुलसीदास जी। और जब तुलसीदास जी ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज वो बहुत वीक हो गए थे एंड ही वाज क्वाइट सिक, तो तब उनको भी ये भी प्रेरणा मिली कि उनको कुछ और भी लिखना है। और जब वो लिखते थे, पहले उनको उनकी आर्म्स में बहुत पेन होती थी, लेकिन देन फिर से भगवान ने उनको दर्शन देके उनको कहा कि जब तक तुम हो, तुम्हारे अंदर ये पावर है, तुम्हारे अंदर ये बहुत सारी एक अलग शक्ति है जिसके साथ तुम और भी चीजों को लिख सकते हो। तो फिर उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। तो जो उन्होंने लिखा, हनुमान बाहुक लिखा, जिसको लिखने से उनकी बॉडी चलने लग गई। इसीलिए कहते हैं कि जो बहुत बीमार होते हैं, जब वो हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो उनकी वो बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती। सो इस तरह से उन्होंने लिखा। तो हनुमान चालीसा कैसे लिखा था इसके बारे में हमने कल बात की थी। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस की रचना की। और आज जो हम पढ़ते हैं, बहुत इजीली पढ़ते हैं। नॉर्मली जो हमारे घरों में जब हम अखंड पाठ कराते हैं, जो उसका रामायण का पाठ किया जाता है, वो भी रामचरितमानस से ही किया जाता है। हमारे घर में अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसको एक गीता और एक रामायण उसको दहेज में दी जाती है। सो ये हमारी जो इंडियन सिस्टम है, जो हमारा हिंदू सिस्टम है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्रंथ है जो हर घर में होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं जिस घर में रामायण होती है उस घर में वैसे ही प्रोटेक्शन मिलती है। और जहाँ ये पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, वहां पर भी भगवान राम की प्रेजेंस होती है। एंड डेफिनेटली जहाँ भगवान राम की कथा बोली जाती है, वहां पर
हनुमान जी की प्रेजेंस ऑटोमेटिकली होती है। नवरात्रि में रामायण पढ़ने का एक विशेष महत्व होता है। इसका एक प्रॉपर वे होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम डे वन। नव पारायण बोलते हैं, 9 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं। तो पारायण है इसमें, आप आगे आके जाके आप देखोगे इसमें पारायण है, मतलब पार्ट्स हैं। यहाँ तक फर्स्ट डे पढ़ना है, यहाँ तक सेकेंड डे पढ़ना है। 2.5 घंटे लगते। ऋतु ऋतु ने लास्ट उसमें किया था। ऋतु कितना टाइम लगता था एक पारायण को? अराउंड 1.5 आवर। हाँ, 2 to 2.5 hours लगते हैं। एंड नेक्स्ट नवरात्रि यू कैन ऑल्सो टेक दिस अनुष्ठान कि मैं मेरे को नवरात्रों में पूरी की पूरी रामायण को पढ़ना है। अगेन कल हमने बात की थी कि रामायण को पढ़ने पढ़ने का मतलब है कि हम राम की जो स्टोरी है, जर्नी ऑफ राम, राम आयन, आयन मीन्स जर्नी। तो राम की जो जर्नी है उससे हम क्या सीख सकते हैं, उससे हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वाई भगवान विष्णु टुक बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही वॉज वेरी मच अ ह्यूमन बीइंग। कल भी हमने बात की थी, 15 कलाएं थी, वो 15 कला संपूर्ण थे। 16वीं कला वो नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु के पास 16वीं कला नहीं थी, बट वो अपना ह्यूमन फॉर्म में ज्यादा बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी को भी अपना विराट रूप नहीं दिखाया, जैसा भगवान कृष्ण ने अपने टाइम पे 2 बार दिखाया था। नेवर एवर इन हिज लाइफ भगवान राम ने कभी भी नहीं बताया किसी को कि मैं भगवान हूँ। दो मिरेकल्स होते थे, लोग उनके पास से निकलते थे, लोग हील हो जाते थे, एंड दिस ऑल हैपेंड। एंड जो रामायण घटित हुई थी वो 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले हुई थी। महाभारत, कृष्ण आए थे 7,000 years बाद, बट राम का जो था वो इट वॉज 12,000 years बैक। श्रीलंका में जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी प्रेजेंस है उस चीज की। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है जहां पर आज भी भगवान राम के चरणों के निशान है। अभी 2-3 दिन पहले आई वॉज देयर, और दैट इज द प्लेस जहां पर उनको पता चला था जब वो अपने इसमें वनवास में थे, और उनको पता चलता है कि दशरथ जो है उनके जो फादर हैं, ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो उनको पता चला था, तब उन्होंने, दैट वाज द प्लेस जहां पर उन्होंने उनका पितृ तर्पण किया था। तो आज भी वहां पर उनके वो वही जगह है, आप भी वहां जाके पितृ तर्पण, अभी आई थिंक आई वाज देयर ऑन 3 days बैक। तो वहां पर अभी हम लोग भी पितृ तर्पण करके आए हैं, वहां पर आप लोग भी जा सकते हैं वहां पर। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जहां पर आज भी उनकी इतनी प्रेजेंस जो है वो इट्स वेरी मच एविडेंट है। पता चलता है कि हाँ, देर इज समथिंग देयर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो वेयर इज इट? इट इज इन ऋषिकेश से अराउंड 1.5 hour। ऋषिकेश से 1.5 घंटे का रास्ता है। इट इज द प्लेस वेयर संगम है अलकनंदा रिवर का और भागीरथी रिवर का। सो दोनों रिवर्स मर्ज होती हैं वहां से। अलकनंदा आती है भागीरथी, अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, भागीरथी आती है गौमुख से, गंगोत्री से, दोनों का वहां पर मिलन होता है, और वहां से ही आगे उसको गंगा कहा जाता है। नेम ऑफ द प्लेस इज देवप्रयाग। देवप्रयाग। So there are 5 प्रयाग। 5 प्रयाग, दिस इज द 5th प्रयाग। जहां पर गंगा जो है, छोटी छोटी जो नदियां हैं, मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, ये अलकनंदा है, भागीरथी है, ये सब एक दूसरे से मिलती हैं। देन दिस सरस्वती है, ये सब मिलती 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 देवप्रयाग में आके सब अलकनंदा में थोड़ी थोड़ी रिवर जो है वो मिल जाती हैं। आई शो यू द, आई सेंड दिस एक डायग्राम है, उसमें बताया हुआ है कौन सी रिवर कहाँ पर मिलती है। तो कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, इस तरह 5 प्रयाग है। वहां पर आके अल्टीमेटली ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये मर्ज हो जाती हैं, और यहाँ से इसको गंगा कहा जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एवरीबडी मस्ट विजिट दैट प्लेस। एक पिक्चर है मेरे पास, उसमें भी ऐसा है। वो सारी मतलब कैसे कैसे मर्ज कहाँ का हो रही है, मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो आज हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।
आज हम यहीं तक करते हैं। मंडे से, though I wanted to do it tomorrow, but tomorrow is the Shera. If you people are okay, we can have this session tomorrow also. Otherwise, Saturday, Sunday छुट्टी रहती है. But क्योंकि कल दशहरा है, so I wanted to continue it tomorrow also. If you all agree, we can have the session tomorrow also. So I wanted really wanted to start. तो इसको start करने का एक तरीका होता है. तो वो तरीका मैं आपको कल बताऊंगी क्या है. तो we do not start right way from बालकांड. ठीक है, तो हम बालकांड से नहीं स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग पीछे से थोड़ा सा पढ़ते हैं, जब भगवान राम का उद्गम हुआ था, जब भगवान राम पैदा हुए थे, वो थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं हम. तो उसके बाद देन वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट श्लोक, वर्णानाम संघानाम. ठीक है, तो वहां से हम शुरू करेंगे. तो आज यहीं पे विराम देते हैं इसको. कल से जब हम लोग इसको विराम देंगे तो हम आरती के साथ करेंगे. हमेशा जब रामायण पढ़ते हैं बाद में आरती जरूर करते हैं. क्योंकि आज हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए आज हम लोग नहीं करेंगे आरती. कल से जब भी हम विल फिनिश इट, विल डू आरती एंड देन वी विल हम विराम देंगे इसको. ठीक है, तो आज हम यहीं पर इसको विराम देते हैं. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मैम ये सब चीजों को कांट वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? कांट मीन्स पार्ट, पोर्शन. कांट मीन्स एक अलग, व्हाट यू से, कांट मीन्स चैप्टर. ठीक है, तो इसलिए इसको 6 कांडों में डिवाइड किया हुआ. और कोई क्वेश्चन? और हाँ जी आप दी। जब भी ज्वाइन करो प्लीज अपने नेम से ज्वाइन करो, सो दैट आई नो हु यू आर. हाँ जी, नविता. दी जैसे मैं अभी रामायण पढ़ रही हूँ, अभी मेरा अयोध्या का चल रहा है, तो मैं इसको दोबारा ऐसे शुरू कर सकती हूँ आपके साथ? हाँ हाँ, कर लो, कोई बात नहीं. ठीक है। Hello, और कोई? हाँ जी, भावना जी. how are you? गुड गुड, Uh, हाउ आर यू? Shweta ji, just tell me, why do we use a Fatik mala? Like you are wearing one. दिस वन. हाँ. सो स्फटिक माला के बहुत सारे जो हैं वो हैं. एक्चुअली दिस इज अ वेरी ओल्ड वन. अभी मैं ऋषिकेश गई थी तो मैं इसको लेके गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत पावरफुल जगह पे जाना था. 2-3 जगह पे, एक मैंने बताया देवप्रयाग गए थे. अनदर प्लेस वी विजिटेड वाज चंद्रबदनी. दिस इज अ शक्ति पीठ, very powerful place. Another place we went was Koteshwar. This is the place where they say that all the Devi Devta, all the higher beings, they visit that place, and there's a Shivling. That is a Swayambhu Shivling, and it's a huge Shivling. Like I think कितना होगा, 10, 15, 20, 15 फीट का तो होगा शिवलिंग. लाइक इट इज, कभी वो लगता है इट इज इन कूर्म, कूर्म की फॉर्म में लगता है, लाइक टॉर्टोइज. एट टाइम्स इट लुक्स लाइक एन एलिफेंट. आई शेयर द पिक्चर्स इन द ग्रुप. So it is a Swayambhu Shivling. I mean, it has emerged on its own. इसको बनाया नहीं गया. It's natural. And that is a very powerful place. And वहां पर जाना था. Again, there's a, हम लोग वहां पे स्नान करते हैं. It's a beautiful place. I mean, out of the world place, you can say. तो वहां पर जाना था, तो जस्ट टू एब्जॉर्ब एनर्जीज ऑफ दैट प्लेस, मैंने बड़ी दिन बाद इसको निकाल के तो फिर आई एम वेयरिंग इट. बेसिकली जब हम क्रिस्टल पहनते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहनते हैं, इट हैज लॉट ऑफ absorbing energy. It absorbs the energies and magnifies it. मैग्नीफाई कर देते हैं उस चीज को. सो वट एवर, लाइक से मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ और मैं इसको पहन के पढ़ रही हूँ, सो इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जीज जो इस टाइम पे हैं. एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है. एंड देयर मेनी मोर बेनिफिट्स जो इसका कहते हैं. बेस्ट थिंग इज के ये इसमें जो मैं, द वन आई एम वेयरिंग इज डायमंड कट. if you can see, it is like let me spotlight myself. So if you can see, it is diamond cut. So इसमें क्या है, पावर जो है और मैग्नीफाई हो जाती है. सो दैट इज व्हाई आई एम वेयरिंग इट. अभी बड़े दिन बाद इसको निकाला है, बड़े सालों बाद इनफैक्ट मैंने निकाला है इसको.
हाँ, तो पहनना अच्छा होता है, आप पहनिए इसको, इट इज But गुड ब्रेसलेट can वाला you पहनिए। can अब you japo it, this mala, जो जाप वाला है मेरी, वो भी मैं इस पे करती हूँ, बट वो मैं पहनती ही नहीं हूँ बिकॉज इट इज वेरी बिग वन ना, तो इस पे जाप करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। मोर ओवर इट इज 54 बीट्स, आई डू जाप ऑन 108 बीट्स। सो देवी का but जो जाप मैं करती हूँ, वेट आई शो यू। सो दिस इज माई जाप माला। So this is little smaller, so it is easy to do jab. इस पे जाप करना is like हाथ थक जाता है, it's very heavy. you shouldn't wear a jap mala, right? हाँ, you should not wear a jap mala. So if you wear a phatik mala on your neck, you shouldn't use it for jap. Yes, jap mala should be different than what you are wearing. Thank you. So you should keep your mala in a bag, such bag like this. And जब माला को जाप करना है, तो the mala should not go below your heart center. सो इधर यू पुट लाइक, इसमें डालेंगे तो ये इसका साइज ही ऐसा आता है। तो जब आप माला पहनते हैं, जब आप माला करते हैं, तो इट स्टेज हियर, तो यहीं पर रहती है माला, यहाँ पर रखना है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं पहन के कर रहे हैं, बिना इसके कर रहे हैं, तो व्हेन आई डू इट विदाउट दिस, तो आई कीप माई हैंड ऑन माई लाइक दिस ऑन माई हार्ट सेंटर एंड देन आई डू द जाप। सो जब आप जाप करें, मेक श्योर जो माला है आपके नेवल से नीचे कभी नहीं जानी चाहिए। और नॉर्मली आई हैव सीन पीपल लाइक ऐसे करके बैठे होते हैं और वो नेवल से नीचे होती है, तो इट शुड नेवर, इवन रुद्राक्ष माला जो हम पहनते हैं, इट शुड बी बिलो योर आई मीन अबव योर नेवल, इट शुड नॉट गो बिलो योर नेवल। सो इसके थोड़े रूल्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। Thank you. टीना, वाई वाई किस लिए पूछा था आपने? आपने क्वेश्चन में वाई पूछा था। अच्छा, नमस्ते श्वेता जी। आत्मा नमस्ते। जाप एंड वेयरिंग वाली माला डिफरेंट होती है आपने कहा, उसका रीजन पूछना था। इसका रीजन ये है कि जाप माला, सी जाप करने का रीजन क्या है, वाई वी यूज माला? हम लोग फिंगर्स पे भी जाप करते हैं, तो इस पे भी होता है जाप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड यहाँ पर 9 खत्म हो जाता है। देन यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे फिर 9 आता है, तो ये इसको उंगली माला बोलते हैं। तो हम उंगलियों पे भी कर सकते हैं, बट माला पे जाप करना जो है वो क्या करता है, जब हम फिंगर्स के साथ करते हैं, जब हमारी ये मूवमेंट होती है फिंगर्स की, ठीक है, जब हमारी ये 3 फिंगर्स हम यूज करते हैं, इसके ऊपर रेस्ट करती है, इसके साथ हम मूव करते हैं, तो इसके साथ हमारे ब्रेन में कुछ एक्टिवेशन होता है जो अ, हमें अवेयर रखता है, फॉर अवेयरनेस। मोर ओवर जब हम लोग जाप करते हैं, माला पे जाप करते हैं, इट हैज द एनर्जी ऑफ दैट जाप। ठीक है, अब हम सारे दिन उसको पहन के रखते हैं, तो सारा दिन देर नॉट सो गुड एनर्जीज ऑल्सो, देर नॉट सो गुड थॉट्स ऑल्सो, देर नॉट सो गुड पीपल अराउंड अस ऑल्सो, देर नॉट सो गुड एनर्जीज अराउंड अस ऑल्सो, वी आर ऑल्सो नॉट शुद्ध ऑल द टाइम, राइट? तो वो जो है उसका जो ये है पावर है, जो उसमें आपने इकट्ठा किया है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इट्स बेटर टू कीप योर जापमाला सेपरेट, ताकि अगर आप जैसे आपने अपने इस पे से अनुष्ठान लिया हो कि मैं 11,000 मंत्र करूंगी एक पर्टिकुलर चीज के, तो व्हेन यू डू 11,000 मंत्र, आज आपने 11 माला करी है, अगले दिन से फिर आपने 11 माला करी, तो एनर्जी स्टेज इन दैट, बट इफ यू वियर दैट इट विल वॉश ऑफ। Shouldn't it protect us? हाँ, तो प्रोटेक्शन के लिए करना है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से ये मैंने किया हुआ है, बट अगर आप उस पे करेंगे तो द पावर विल गो अवे। Okay, thank you. ठीक है, तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। मैम, अ, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं रुद्राक्ष माला पहनती हूँ और मैं पहने ही रहती हूँ हमेशा। उसमें मेरी रुद्राक्ष माला में भैरव जी का यंत्र भी है और माता रानी का यंत्र भी है। वो मुझे ये माला भी मुझे गुरुओं से ही मिली हुई है, तो मैं उसको हमेशा पहन के रखती
हाँ बट पहनिए, मेरे मैं भी पहन के रखती हूँ। हाँ हाँ, बट मेरे बच्चों को ना कभी कभी पसंद नहीं आता है कि मम्मी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आप रुद्राक्ष माला पहन के रहते हो, अंदर आपके ड्रेस के अंदर भी रहती है तो भी रुद्राक्ष माला तो है ना, तो वो बोलते हैं कि आप निकाल के रखा करो। तो मेरी ना बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है और मैं कभी निकाल के नहीं रखती हूँ चाहे जो हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि रुद्राक्ष माला थोड़ी देर के लिए निकाल के रख ली और फिर पहनी? Ideally, when you are going for bath, when you are going into the washroom, you should remove Rudraksh mala and then you can again wear it. अगर अब जैसे नॉर्मली आई डोंट रिमूव दिस वन, ये हमेशा से पहनी हुई, सो आई थिंक 3-4 years हो गए मैंने इसको पहना हुआ है, कॉन्टिन्यूअसली पहनती हूँ। बट समटाइम्स जैसे कहीं कई बार ऐसी कई एक आधी कभी जाना होता है, जैसे शमशान भूमि जाना होता है या कुछ ऐसे जाना होता है, देन आई रिमूव इट। हाँ तो मतलब ऐसा मतलब जब कभी ऐसा होता है ना कई बार कि मम्मी कहीं जा रहे हैं, मम्मी थोड़ी देर के लिए निकाल के रखो फिर आप पहन लेना घर आने के हाँ बाद। हाँ, तो उतार के रख सकते हैं आप, उतार के रख दीजिए, एक जगह बना लीजिए, आप आपका मंदिर में एक बोल रख लीजिए, वहां पर उतार के रख दीजिए, अगले दिन फिर वहीं से पहन लीजिए। दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। हाँ ठीक है ठीक, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ हाँ मेरी हाँ, कर सकते हैं। मेरी बड़ी वाली लड़ाइयाँ हो सी, जाती है, मैं कभी नहीं हाँ हाँ, नहीं निकालती। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आराम से निकाल के रख सकते हैं, दोबारा आप उसको पहन सकते हैं। ऐसा है कि किसी भी चीज को ना हम लोगों ने वो नहीं, सुपरस्टिशन नहीं बनाना है कि नहीं मैंने पहन लिया तो मैंने उतारना ही नहीं है। उतार तो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए उतार दो, 3 दिन के लिए उतार दो, फिर पहन लो, कोई हाँ डजेंट मैटर। हाँ भगवान हाँ शिव की जो चीज है ना, उसमें तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं है। हाँ सिर्फ इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होते हैं, हम क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन व्हाइल यू आर वियरिंग रुद्राक्ष, और डोंट ड्रिंक व्हेन यू आर वियरिंग रुद्राक्ष, बिकॉज एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, तो वो हमारे ऑरा पे इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए इट इज बेटर कि जब आपने रुद्राक्ष पहना है तो आप सात्विक रहें, आपके भोजन वगैरह सात्विक होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, इसीलिए मना करते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना मैम, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही जानना था कि एवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस बच्चे ही कई 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 बार वही होता है कि मम्मी ये ड्रेस में रुद्राक्ष माला नहीं, ऐसा हो जाता है कभी नहीं कभी। नहीं, कोई इशू नहीं है, आप पहन सकते हैं इजीली, उतार सकते हैं इजीली। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू, राम राम, गुड नाइट, मिलते हैं कल को राम राम जी। विद थैंक यू। बालकांड। हरि राम राम राम।